भाई ईरान और इजराइल के बीच की जंग अब दूसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच जारी हवाई युद्ध में अब रूस की एंट्री हो गई है। यानी जहां एक तरफ इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस ने इजराइल को साफ चेतावनी दे दी है। रूस ने खासतौर पर ईरान के बुशहर परमाणु फैसिलिटीज पर हमलों को तुरंत रोकने की अपील कर दी है, क्योंकि वहां रूसी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग ने भी इजराइल के हमलों की निंदा करते हुए मामले को कूटनीति से सुलझाने पर जोर दिया है। तो क्या अब रूस के इस कदम से ईरान और इजराइल के बीच चल रही ये जंग शांत हो जाएगी, या इस जंग का खात्मा कर सकता है ये रूस? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। देखिए, जहां एक तरफ बात यह सुनने में आ रही है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में शामिल हो सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब रूस ने अमेरिका और इजराइल को धमकी दे दी है। रूस ने कह दिया है कि खामेनेई को अगर कुछ भी हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध अब दूसरे हफ्ते में कदम रख चुका है। दोनों देशों की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि अब जवाब में ईरान ने इजराइल के सोरोका अस्पताल को निशाना बना दिया है। तो अब इस हिसाब से दोनों देशों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका के कूदने के भी आसार नजर आने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल जंग में शामिल होने को लेकर कहा है कि आने वाले 2 हफ्तों में वो इस बात का फैसला लेंगे कि उन्हें इस युद्ध में शामिल होना है या नहीं। देखिए, ईरान के जवाबी हमलों में इजराइल के दक्षिणी शहर बीरशेबा में सोरोका अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहां काफी नुकसान हो गया, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अब इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि तेहरान के तानाशाहों को पूरी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने तो सेना को निर्देश दे दिए हैं कि तेहरान की रणनीतिक ठिकानों पर तेज हमले किए जाएं, ताकि इजराइल के लिए खतरा खत्म हो और अयातुल्ला शासन को अस्थिर किया जा सके। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि इजराइल के सैन्य हमलों से ईरान के नेताओं का तख्तापलट हो सकता है और तेहरान से अस्तित्व के खतरे को खत्म करने के लिए इजराइल हर संभव कदम उठाएगा। और अब रूस ने इजराइल से तत्काल ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हवाई हमले रोकने की अपील कर दी है। रूस ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि इस सुविधा पर उसके रूसी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। ये चेतावनी तब आई जब खबरें थी कि इजराइल ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें रूसी सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। तो क्या अब रूस के इजराइल को चेताने के बाद इस जंग में शांति दिखेगी, या अमेरिका की एंट्री से ये जंग और बड़ा रूप लेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।